गच्छामि, धम्म के रास्ते पर चलो। और बाबा साहब क्या कहते हैं? संघर्ष करो। क्या कहते हैं? संघर्ष करो। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं संघं शरणं गच्छामि, और बाबा साहब भी कहते हैं संगठित रहो। लेकिन हम लोगों ने कई बार इस बात को हम सुनते हैं, कई बार बैनरों पर भी देखते हैं, हमारे बड़े बड़े लोग भी बताते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। नहीं, आप वॉल्यूम नंबर 6-7 में पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा है, एजुकेट देन ऑर्गेनाइजेशन। पहले आप एजुकेट हो, फिर आप एजुकेट हो, यानी संघर्ष करें, संघर्षशील साथियों को इकट्ठा करें, फिर संगठन बनाएं। तो कहीं कहीं हम उनके विचारों को भी चेंज कर देते हैं। नहीं, कोई भी व्यक्ति बाबा साहब के उसी विचारों को हम सही तरीके से जब हम प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर सुनने वाले लोग भी उसी तरह से फॉलोअर बनेंगे। बुद्ध ने 5 चीजें दी हैं और हम चाहते हैं कि आप सब लोग तन अपना दे रहे हैं, तन से बैठे हैं और मन से भी बैठे हैं, अपना सहयोग भी इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। और हम सबको इस कार्यक्रम के लिए बढ़ चढ़ के सहयोग करना है, तभी यह कार्यक्रम संभव हो पाएगा और इससे बड़ा विशाल रूप ले पाएगा। आप सब चाहते हैं तो दोनों हाथ उठाकर संबोधन करें, दोनों हाथ उठाकर आप तन से, मन से और धन से यहाँ पर उपस्थित हैं। थैंक यू। बुद्ध 5 चीजें आपसे मांगते हैं और 5 चीजें ही आपको देते हैं। क्या हम 5 चीजें ले पाए आज तक? क्या 5 चीजें आज तक हम ले पाए हैं? और अगर नहीं ले पाए हैं, बुद्ध ने 5 ही अपने साथियों को ये धम्म दिया था और वो 5 साथी ही इस धम्म को समझ करके, जान करके इस धम्म को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया। पूरी दुनिया में अगर तथागत बुद्ध का धम्म जाना जाता है, उन 5 साथियों की वजह से जाना जाता है। सबसे पहले जो ज्ञान दिया, सारनाथ की पावन धरती पर आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध ने वो ज्ञान दिया। वो ज्ञान क्या था उसको जानना। जो मार्ग दिया है वो क्या है, किससे मेरा कल्याण होगा, अगर हम उसको सीख नहीं पाए, ये बच्चे सीख नहीं पाए, तो इनका परिवर्तन नहीं होगा। वो क्या है? सबसे पहली जो 5 बातें हैं, जो साधारण बातें हैं, जो हम सबके लिए, एक साधारण मनुष्य के लिए दी गई हैं, उसको ठीक तरह से समझ लो और अपने जीवन में उतार लो। उस तरह से उतारो जैसे बहुत शानदार आप कोई सूट लेके आते हैं और जब तक पहनेंगे नहीं वो शोभा नहीं देगा। दीदी, आप जब तक अच्छा सा सूट लेके आएंगी और वो खूंटी पर टंगा रहेगा, उसे पहनेंगी नहीं, क्या वो शोभायमान देगा? क्या वो साड़ी शोभायमान देगी? नहीं देगी। उसी तरह से ये बुद्ध के 5 सील हैं और रहेंगे, लेकिन जब तक आपने धारण नहीं किया वो आपकी शोभा नहीं बढ़ा सकते, आपकी परिवार की उन्नति नहीं कर सकते। तथागत बुद्ध का जन्म इसी धरती पर हुआ, भारत की धरती पर हुआ। ज्ञान भी यही मिला, निर्वाण भी यही हुआ।